हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है कैलवेयर। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है फैब्रिचडू वेल्स ने। ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और इस मूवी का एक और नाम है द ऑर्डिल। खैर बातें नहीं करते और जल्दी से मूवी की स्टोरी देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मार्क स्टीवंस को, जो एक सिंगर है और ये छोटे मोटे शोज करके अपना काम चला रहा है। बेसिकली वो स्ट्रगल कर रहा है। फिलहाल वो एक ओल्ड एज होम में सिंगिंग कर रहा है और शो खत्म होते ही मार्क के पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो मार्क के करीब आने की कोशिश करती है और ये बात मार्क को भी काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये खुद भी यहाँ से जा रहा है क्योंकि इसे जाना है क्रिसमस स्पेशल में। वो वैन में सामान रख रहा था और ये वैन ही मार्क का घर है। खैर तभी उसके पास एक औरत आती है और वो मार्क की फैन है। वो भी उस बूढ़ी औरत की तरह मार्क से चिपकने की कोशिश कर रही थी और वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन मार्क को तो जाना है, इसीलिए वो उसे एक एनवेलप दे देती है और उसे बाय बोलती है। और ऊपर खिड़की से वो बूढ़ी औरत इन दोनों को देख रही थी। मार्क अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है और इतनी ड्राइव करने की वजह से वो काफी थक भी गया था। तभी उसे एक कॉटेज का बोर्ड दिखाई देता है और वो आराम करने के लिए वहां जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ता काफी खराब था, इसीलिए वो धीरे धीरे वैन चला रहा था। तभी उसकी वैन के नीचे कुछ आ जाता है और वैन वहीं पर रुक जाती है। वो चेक करता है लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती और अब मार्क इस सुनसान जगह पर अटक चुका है। वो अपना फोन उठाता है कॉल लगाने के लिए, लेकिन तभी एक आदमी को देखकर वो डर जाता है। इस आदमी का नाम है बोरिस और वो मार्क से अपनी डॉग के बारे में पूछता है। मार्क समझ जाता है कि उसकी वैन के नीचे क्या आया था। मार्क उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी डॉग के बारे में, मैं थक गया हूँ और ऊपर से मेरी वैन भी खराब हो गई है। तब बोरिस उससे कहता है कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें कॉटेज तक लेके जाऊंगा। फिर मार्क अपनी वैन को वहीं पर छोड़ के उसके पीछे चल पड़ता है। चलते चलते ये दोनों पहुंच जाते हैं एक कॉटेज तक। फिर बोरिस आवाज लगाता है और हम देखते हैं इस कॉटेज के ओनर को, जिसका नाम है बार्टेल। वो मार्क को एक रूम दे देता है, लेकिन मार्क नोटिस करता है कि इस कॉटेज के सारे कमरे खाली हैं। तब बार्टेल उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, रूम भले ही खाली हो लेकिन रूम सारे क्लीन हैं। खैर मार्क सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि बार्टेल उसकी वैन को टो करके कॉटेज तक ले आया है। फिर हम देखते हैं बोरिस को, जो अभी भी पागलों की तरह अपनी डॉग को ढूंढ रहा है। उसे देखकर बार्टेल कहता है कि मुझे इसके लिए काफी दुख हो रहा है, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए वो मार्क से कहता है कि पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मैं तुम्हारी वैन को ठीक कर दूंगा। मार्क कहता है कि क्यों ना हम एक मैकेनिक को बुला ले, क्योंकि मेरा शो है और मैं लेट नहीं होना चाहता। फिर मार्क अपनी वैन में से फोन निकालता है मैकेनिक को कॉल लगाने के लिए और उसे फोन लगाता हुआ देखकर बार्टेल थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन मार्क के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तब बार्टेल मार्क के सामने अच्छा बनने के लिए अपने टेलीफोन से मैकेनिक को कॉल लगाता है, लेकिन मैकेनिक नहीं आ सकता क्योंकि वो गांव से बाहर गया है और वो थोड़ा बिजी है। बार्टेल मार्क से कहता है कि तुम फिक्र मत करो और आराम से ब्रेकफास्ट करो, तब तक मैं तुम्हारी वैन को चेक करता हूँ। मार्क ब्रेकफास्ट कर रहा था तब तक बार्टेल उसकी वैन को चेक करता है। ब्रेकफास्ट के बाद जब वो बार्टेल के पास जाकर अपनी वैन के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब मार्क कहता है कि तब तक मैं थोड़ा गाँव में घूम लेता हूँ। बार्टेल उससे कहता है कि गाँव में मत जाओ, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क निकल पड़ता है और उसके वहां से जाते ही बार्टेल उसकी वैन का दरवाजा तोड़ देता है। और ये तो हमें उसकी हरकतों से पता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये बंदा कुछ ठीक नहीं है। खैर वो उसकी वैन को चेक करने लगता है और उसे मार्क का फोन मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। थोड़ा और चेक करने पर उसे मार्क की फैन का एनवेलप मिलता है और वो उसे खोल देता है, जिसमें मार्क की फैन की बोल्ड फोटोज थी। बार्टेल उस वैन को चेक कर ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क को, जो चलते चलते एक शहर तक पहुंच जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो छुपकर देखने लगता है, जहां कुछ लोग मिलकर एक पिग का रेप कर रहे थे। मार्क ये देखकर डर जाता है और वो समझ जाता है कि बार्टेल की वार्निंग सही थी। वो वहां से भागता है और वापस कॉटेज पहुंच जाता है और उसको आता हुआ देखकर बार्टेल फोन पर बातें करने लगता है। फिर वो मार्क से कहता है कि वैन की बैटरी खराब हो चुकी है और वो कल तक ही रिपेयर हो पाएगी, लेकिन मार्क को
को अपने शो में जल्दी पहुंचना है, इसीलिए वो खुद ही वैन को स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन बार्टेल उसे रोकता है और उसे अपनी बातों में उलझा देता है। इसीलिए मार्क एक दिन का वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहां मार्क खाना खा रहा था। तब बार्टेल उससे कहता है कि मेरी वाइफ भी एक सिंगर थी और उसका नाम था ग्लोरिया, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। बार्टेल मार्क से मिलकर काफी खुश था क्योंकि वो उसे ग्लोरिया की याद दिला रहा था। बार्टेल मार्क से कहता है कि मैं भी पहले एक कॉमेडियन था, लेकिन ग्लोरिया के जाते ही मेरी जिंदगी दुखों से भर गई। फिर वो मार्क को एक जोक सुनाता है जिससे मार्क हंसने लगता है और ये देखकर बार्टेल को काफी खुशी महसूस होती है। फिर वो मार्क से कहता है कि तुम भी मुझे एक गाना सुनाओ। मार्क भी उसे थोड़ा गाना सुना देता है, लेकिन बार्टेल का बिहेवियर अजीब होता जा रहा था। वो कहता है कि मुझे पूरा गाना सुनना है। मार्क को उसकी बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरा गाना सुना देता है। फिर मार्क बार्टेल से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और तुम मुझे सुबह जल्दी उठा देना क्योंकि मुझे मेरे शो के लिए निकलना है। जब अगली सुबह मार्क की आंख खुलती है तब काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए मार्क गुस्सा हो गया था क्योंकि बार्टेल ने उसे नहीं जगाया। मार्क बार्टेल को पूरे कॉटेज में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। इसीलिए वो अपनी वैन में जाता है और देखता है कि उसकी वैन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी और उसकी वैन का डोर टूटा हुआ था। फिर हम देखते हैं बोरिस को जो अभी भी अपने डॉग को ढूंढ रहा था और ऐसे ही वो बार्टेल के कॉटेज तक पहुंच जाता है। मार्क उससे बार्टेल के बारे में पूछता है, लेकिन बोरिस तो अपने डॉग के बारे में ही बातें कर रहा था। वो रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर मार्क अपनी वैन को चेक करता है और वो देखता है कि वैन में बैटरी है ही नहीं, इसीलिए वो कॉटेज में जाता है फोन यूज करने, लेकिन वो देखता है कि जिस फोन से बार्टेल बातें करता था उस फोन की तार कटी हुई है। मार्क समझ जाता है कि बार्टेल के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो उसका पागल बना रहा था। खैर बार्टेल को ढूंढते हुए मार्क उसके रूम में पहुंचता है, लेकिन बार्टेल वहां पर भी नहीं था। मार्क को वहां अपना फोन मिलता है और उसे अपनी फैन की बोल्ड फोटोज दिखती हैं। मार्क जैसे ही उन फोटोज को उठाता है तभी वहां पर बार्टेल पहुंच जाता है और वो उसे अपने रूम में देखकर खुश नहीं था। वो मार्क से कहता है कि थोड़ी देर में मैकेनिक यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन मार्क जानता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो देर किए बगैर सीधा ही जाता है अपना सामान पैक करने, लेकिन वो देखता है कि उसका सामान वहाँ पर नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर थे किसी फीमेल के कपड़े। अभी मार्क कुछ समझ ही नहीं पाया था, तभी उसे शीशा टूटने की आवाज आती है। इसीलिए वो खिड़की से झाँक कर देखता है जहाँ बार्टेल एक हथौड़े से उसकी वैन के शीशे तोड़ रहा था। फिर वो उसकी वैन पे पेट्रोल डालकर उसे जलाने ही वाला था, तभी मार्क जाकर उसे रोकता है। बार्टेल कहता है कि तुम फिर से मेरा दिल तोड़ दोगी। बार्टेल का बिहेवियर काफी अजीब होता जा रहा था और मार्क भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। खैर मार्क उसे रोक रहा था, इसीलिए बार्टेल उसके सर पे उसी की वैन की बैटरी मारता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर बार्टेल वैन को जला देता है और वो मार्क को एक रूम में ले जाकर उसे फीमेल के कपड़े पहना देता है और उसे एक चेयर पर बांध देता है। मार्क को जब होश आता है तब बार्टेल उसके आधे बाल काट रहा था और ये देखकर मार्क चिल्लाने लगता है। बार्टेल ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो मार्क को ग्लोरिया समझ रहा था जो उसे छोड़कर चली गई थी। इसे लग रहा था कि ग्लोरिया वापस आ गई है और वो उसे फिर से छोड़कर ना जाए, इसीलिए उसने उसे बांध दिया था और इसने इसके आधे बाल इसीलिए काटे ताकि ग्लोरिया यानी कि मार्क अट्रैक्टिव ना दिखे और कोई भी इस पर नजर ना डाले। ये बंदा एक साइको है। उसे रात को बेड पर ले जाता है। अब आप खुद ही समझ जाओ कि बेड पर वो क्या करेगा। खैर हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ पर बार्टेल मार्क को बांधकर अपने ट्रैक्टर पर बिठा देता है और वो उसे एक क्रिसमस ट्री लाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वो काफी खुश होकर पेड़ काट रहा था क्योंकि उसकी ग्लोरिया वापस आ गई और वो उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी, लेकिन तभी मौका देखकर मार्क वहां से भाग जाता है। जब बार्टेल ट्रैक्टर की तरफ देखता है तो ग्लोरिया वहां से गायब थी। वो आसपास देखता है लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए बार्टेल काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी ग्लोरिया दोबारा भाग गई। इधर हम देखते हैं मार्क को जो काफी तेजी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक हंटिंग ट्रैप में फंस जाता है और ये ट्रैप किसी शिकारी ने लगाया होगा किसी जानवर को पकड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल तो मार्क इसमें फंस गया। ऐसे ही रात हो जाती है लेकिन मार्क अभी भी उस ट्रैप से नहीं निकल पाया और हम देखते हैं बोरिस को जो उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो तो मार्क को फ्री करने के बजाय अपने डॉग समझकर ट्रीट कर रहा था। ये भी बार्टेल की तरह पागल है। फिर हम देखते हैं बार्टेल को जो अभी भी ग्लोरिया को ढूंढ रहा है और इस तरफ मार्क बोरिस के पैर में काट लेता है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अगली सुबह वो अपने साथ लेकर आता है बार्टेल को। बार्टेल उसे हंटिंग ट्रैप से फ्री
ठीक कर देता है और उसे अपने ट्रैक्टर पर डालकर वापस उसे कॉटेज ले जाता है। लेकिन रास्ते में इसे गांव के दो लोग देख लेते हैं और वो दोनों इसका पीछा करते हैं। कॉटेज पहुंचकर बार्टेल मार्क के हाथों में कील ठोक रहा था ताकि वो दोबारा भागने की ना सोचे, और ये सब कुछ वो दो गांव वाले छुपकर देख रहे थे। बार्टेल उन दोनों को नोटिस कर लेता है, फिर वो जाता है सीधा गांव के पब में। वहाँ वो पब में बैठे सभी लोगों को वार्निंग देता है कि ग्लोरिया वापस आ गई है, तो कोई भी उस पर नजर मत डालना, और अगर किसी ने उस पर नजर डाली तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बार्टेल की बातें पब में बैठे लोगों को पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो सब लोग मिलकर नाचने लगते हैं। लगता है पूरा गांव ही पागल है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क को, जो बार्टेल का दिया गया खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर बोरिस भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरी डॉग मिल गई। लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई डॉग नहीं है, बल्कि वो एक गाय का बछड़ा है। बार्टेल और बोरिस दोनों ही काफी खुश थे, क्योंकि इन दोनों को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मार्क रो रहा था, और उसे रोता हुआ देखकर वो दोनों काफी खुश हो रहे थे और उसकी नकल कर रहे थे। तभी एक गोली सीधा ही आकर लगती है बोरिस को और वो वहीं पर मर जाता है, और बार्टेल की हंसी गम में बदल जाती है। गांव के लोग वहां पर आ गए थे और वो लोग फायरिंग करते हैं, जिससे बार्टेल इंजर्ड हो जाता है। मार्क खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसे फ्री करने आए हैं, लेकिन ये लोग तो उसे फ्री करने नहीं बल्कि अपना बछड़ा लेने आए हैं, जो बोरिस ने इनके पास से चुरा लिया था। वो सब लोग मार्क को ग्लोरिया समझ रहे थे, क्योंकि ये सब लोग साइको हैं। मार्क कहता है कि मैं ग्लोरिया नहीं हूँ, इसीलिए ये सब लोग मिलकर उसे मारते हैं, और ये सब लोग ग्लोरिया यानी कि मार्क का रेप करने लगते हैं। बार्टेल उन्हें रोकता है, इसीलिए वो सब लोग मिलकर उसे भी जान से मार देते हैं, और इस मौके का फायदा उठाकर मार्क वहाँ से निकल जाता है और जंगल में भागता है। लेकिन ये सब लोग भी उसके पीछे ही थे। वो मार्क का पीछा करते करते एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी मार्क के पीछे ही था। ऐसे ही पीछा करते करते वो आदमी एक दलदल में फंस जाता है, और वो धीरे धीरे दलदल में धंसता जा रहा था। मार्क उसके पास जाता है, तब वो कहता है कि ग्लोरिया क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मार्क अपनी गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है, ताकि वो आदमी चैन से मर सके। वो आदमी थोड़ी देर में ही उस दलदल में डूब जाता है और मर जाता है। अब मार्क इस जंगल में अकेला है। हम उसे रोता हुआ देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी काफी अच्छी थी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये मूवी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। मूवी के कुछ सीन आपको बोरिंग लग सकते हैं। बार्टेल वैन चेक करता है वो सीन, और गांव के लोग पब में नाचते हैं वो सीन। एक और बात कि इस मूवी में हमें एक भी फीमेल नहीं दिखाई गई, और इस मूवी का म्यूजिक भी काफी सिंपल सा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।